दीदी घर की सारी साफ सफाई कर चुकी हूँ मैं। अब खाने में क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए तो मैं बना लेती हूँ। खाने में क्या बनाना है जाकर माँ जी से पूछ लो ना, माँ जी जो भी कहेंगी वो बना देना। हाँ बस मेरे लिए कुछ अलग सा बना देना, क्योंकि मेरा पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, इसलिए मैं हैवी डाइट तो नहीं ले पाऊँगी। ठीक है आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आप ही जाती हूँ सबके लिए खाना बना देती हूँ और वैसे आपके लिए कुछ हल्का सा बना दूँगी। पायल और शीतल दोनों देवरानी जेठानी थी। पायल बेहद गरीब घर से थी तो शीतल बेहद अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, जिस कारण शीतल घर के कोई कामकाज नहीं किया करती थी। लेकिन इस बात से पायल को कोई एतराज़ नहीं था कि उसकी जेठानी घर के कोई काम नहीं करती। बहू तू भी थक जाती होगी, घर के सारे कामकाज अकेले करना ही पड़ते हैं तुझे। अरे अपनी जेठानी से घर के कामकाज में हाथ बंटवा लेती, तुझे भी आराम मिलेगा थोड़ा। माँ जी वैसे भी मैं तो बचपन से गरीब घर से हूँ और मुझे कामकाज करने में कोई परेशानी नहीं होती। अब जेठानी जी ठहरी अमीर घर से, उन्हें कामकाज की आदत नहीं होगी ना, और फिर मैं उनकी छोटी बहन जैसी हूँ, मैं घर के कामकाज कर लूँगी तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। माँ जी तेरी जैसी इतनी नेक सोच रखने वाली लड़कियाँ अब इस दुनिया में पता नहीं होगी भी या नहीं। इसी तरह से घर के सारे कामकाज हमेशा शीतल ही करती थी। पायल बेहद मेहनती थी, मेहनती होने के साथ साथ पायल खाना भी बहुत अच्छा बनाने जानती थी और इसीलिए घर के सारे लोग पायल की खूब तारीफ करते थे। जहाँ शीतल अपने कमरे में बस आराम करती थी, वहीं पायल घर के सारे काम काज करती थी। यहाँ तक शीतल के पति के टिफिन, खुद के पति के टिफिन, सारे घर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पायल ही रखती थी। घर के सारे काम अकेले करने के बाद भी पायल कभी मुंह नहीं बनाती थी, क्योंकि पायल अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन मानती थी। फिर एक शाम, वैसे पायल आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं तो तरह तरह के पकवान बना देना, वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं दीदी, मुझे किसी तरह की दिक्कत क्यों होगी भला, मेरी जेठानी के फ्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। थैंक यू। हाँ याद रखना सारे खाने A1 क्वालिटी के होने चाहिए, मेरी सारी फ्रेंड्स उंगली चटते रह जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। शीतल ऑर्डर देकर अपने कमरे में आराम से चली जाती है आराम करने के लिए, और बेचारी पायल सीधे रसोई में चली जाती है वापस से, जबकि अभी वो रसोई के सारे काम निपटा कर आई थी। अरे बहू तू बहुत भोली है, ये दुनिया है तू नहीं समझेगी। अरे तेरी जेठानी तेरा फ़ायदा उठा रही है, तुझे ये बात कब समझ आएगी? माँ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस जेठानी जी को मेरे हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को खिलाना चाहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतना मत सोचा करिए। पायल कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि पायल का दिल बहुत साफ था और पायल की सास को अच्छी तरीके से पता था कि शीतल बेहद होशियार है। शीतल तो पायल के भोलेपन का फ़ायदा उठाती रहती थी। इन बातों से अनजान पायल शाम को शीतल के फ्रेंड से मिलने जाती ही है कि तभी। अच्छा शीतल ये बता, तेरी देवरानी का हालचाल कैसा है? कहीं वो तुझ पे अपने तेवर तो नहीं झाड़ रही है? अरे तू पागल है क्या, मेरी देवरानी और मुझ पर तेवर दिखाएगी? अरे वो बेहद गरीब घर से हैं और गरीबों को अपनी औकात पता होती है। मैंने तो उसे उसकी औकात में ही रखा है, औकात के बाहर आने दिया ही नहीं मैंने उसे कभी, तो वो क्या मुझ पे तेवर दिखाएगी? मेरी तरह तू भी सीख ले, आगे चल के तुझे भी काम देगा ये सब कुछ। बस 2-3 चिकनी चुपड़ी बातें कर और अपने जाल में फंसा ले, उसके बाद खटपुतली की तरह नाचती रह जाएगी तेरे इशारे पर तेरी देवरानी। अभी तो नहीं, लेकिन जब काम आएगा ना तो तुझसे सीखने जरूर आऊँगी। शीतल की बातों को सुन पायल बहुत उदास हो जाती है। उदास होने के साथ साथ पायल को गुस्सा भी बहुत आता और पायल शीतल के फ्रेंड्स के सामने शुरू हो जाती है। अरे वाह दीदी, तो ये है आपकी असलियत। वैसे इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। अरे कसूर तो सारा मेरा है, जो मेरी सास मुझे बात बात पे समझाती रही, लेकिन मैंने तुम जैसे जेठानियों को अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया जिसके लायक तुम कभी नहीं हो। अरे तुम जैसे ही औरतों की वजह से आज हर रिश्ते में बदनामी है। कभी सास बहू की नहीं जमती, तो कभी ननद भाभी की नहीं जमती, तो कभी देवरानी जेठानी की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों नहीं बनती हैं, क्योंकि आपकी जैसे औरतें दुनिया में बहुत सारी होंगी। इसी तरह से शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और शीतल पायल से माफ़ी मांग लेती है और आज से शीतल सच में पायल को अपनी छोटी बहन मानने लगती है।